हम सब जानते हैं कि गणेश जी का सिर हाथी का है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उनका असली इंसानी सिर जो त्रिशूल से अलग हुआ था, वह गया कहां? क्या वह नष्ट हो गया या आज भी कहीं इस धरती पर सुरक्षित है? कहा जाता है कि उसका रहस्य उत्तराखंड की गहराइयों में छिपा है, एक ऐसी गुफा में जो धरती से 90 फीट नीचे है, जो पाताल भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। आखिर गणेश जी का सिर वहां गया कैसे? कहानी शुरू होती है कैलाश से। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगे चंदन और हल्दी के लेप से एक दिव्य पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। यहीं से जन्म हुआ बाल गणेश का। माता ने आदेश दिया, जब तक मैं भीतर हूं किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद वहां स्वयं महादेव पधारे। बाल गणेश ने उन्हें भी द्वार पर रोक दिया। भोलेनाथ ने समझाया, पर बालक अडिग खड़े रहे। क्षण भर में महादेव का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा और महादेव ने त्रिशूल के एक ही प्रहार में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और यह दृश्य देखा तो उनका क्रोध समस्त सृष्टि को भस्म करने को तैयार हो गया। तब माता पार्वती को शांत करने के लिए महादेव ने एक हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया और वे पुनः जीवित हुए। लेकिन सवाल यह है कि वह पहला इंसानी सिर कहां गया? कथाओं के अनुसार महादेव स्वयं उस आदि सिर को लेकर धरती के गर्भ में गए और उसे पाताल भुवनेश्वर की गुफा में स्थापित किया। आज भी वहां एक अद्भुत शिला है जिसे गणेश जी का मूल सिर माना जाता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि उस शिला के ठीक ऊपर एक 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल विराजमान है, जिससे दिव्य जल की बूंदें दिन रात उस सिर पर टपकती रहती हैं, जैसे स्वयं प्रकृति अभिषेक कर रही हो। और इसी गुफा में शेषनाग की विशाल चट्टान भी है, जिन्होंने संसार की ऊर्जा को स्थिर कर अपने ऊपर उठा रखा है। कहा जाता है यहाँ 33 कोटि देवी देवता और चारों धाम की आध्यात्मिक उपस्थिति है। यह केवल एक गुफा नहीं बल्कि यह ऊर्जा का केंद्र है। कलयुग में इस गुफा की पुनः खोज आदि शंकराचार्य ने की थी और उन्होंने ही यहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। मान्यता है जिसे इस पाताल नगरी के दर्शन हो जाएं, उसका जीवन सफल माना जाता है। अगर आपने यह रहस्य पहली बार सुना हो तो कमेंट में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें।